नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 6 अगस्त के लिए, जिसमें देश भर के मौसम की बात करूंगा। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपको बताऊंगा देश भर में इस समय क्या है मौसमी सिस्टमों की स्थिति और कहां पर संभावनाएं 6 अगस्त को बारिश की दिखाई पड़ रही हैं। बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम जिलों में मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुंबई में भारी बारिश हुई है और इसके अलावा महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन में कई जगहों पर, गुजरात के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। इधर पूरब में या दक्षिण में या फिर उत्तर और पूर्वोत्तर में फिलहाल बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन पूरे भारत में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर चढ़ते हुए, ऊपर बढ़ते हुए 7% पर पहुंच गया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बारिश कई जगहों पर भारी भी हो रही है। ये अलग बात है कि कई जगहों पर बरसात कम हो रही है। अब जो डिप्रेशन यहाँ पर था पश्चिमी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर, ये पश्चिम की दिशा में मूव कर रहा है। अनुमान यह है कि अगले 12 घंटे में यानी रात में ये राजस्थान को पार कर जाएगा, कमजोर होकर वेल मार्क्ड और डिप्रेशन बन चुका है और उसके बाद वेल मार्क्ड और उसके बाद लो प्रेशर में तब्दील होगा। वेल मार्क्ड लो, उसके बाद लो में तब्दील होगा। इसके प्रभाव से क्लाउडिंग काफ़ी यहाँ पर आ रही है। राजस्थान के भागों में आज रात में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना, भारी बारिश की संभावना है। अच्छी मेरा तात्पर्य इंटेंसिटी से है, तो ये अच्छी कुछ जगहों पर हो सकता है कि ना हो, क्योंकि कई जगहों पर अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होने के चलते सामान्य जनजीवन पर इसका असर पड़ सकता है, लोग प्रभावित हो सकते हैं। इससे सटे हुए पाकिस्तान में तमाम जगहों पर ये सिस्टम तबाही मचा सकता है, आगे बढ़ता रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ पर फलौदी से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में है और एक सिस्टम, हल्का सा सिस्टम यहाँ पर बनेगा और बंगाल की खाड़ी से अब फिर से एक नया झोंका बादलों का, नया एक झोंका हवा का निकला है और ये पश्चिमी पूर्वी घाट के साथ साथ कुछ आंतरिक इलाकों, धीरे धीरे पूर्वी भारत और उसके बाद उत्तर भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको ध्यान होगा, मैं पहले से ही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में बारिश बढ़ने वाली है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कल और भी बादल दिखाई पड़ेंगे। हालांकि झारखंड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल में तमाम जगहों पर आज शाम के समय ही बादल पहुंच गए हैं। रात में भी यहाँ पर कुछ गतिविधियां ठीक ठाक हो सकती हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मौसम बदलेगा। ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर गुजरात से लेकर नॉर्थ केरल तक सक्रिय बनी हुई है और साथ ही साथ पूर्वी घाट पर, पूर्वी तटों पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर बादल बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में बादल बढ़ रहे हैं। तो तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं किन किन जगहों पर संभावना ज़्यादा बारिश की दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर पूर्वोत्तर से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि नमी का फ्लो यहीं से आगे निकल रहा है और इसी के साथ साथ हम भी आगे चलेंगे। जहां पर नमी जा रही है, जहां पर बादल जा रहे हैं, उसी दिशा में। तो यहाँ पर फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, मेघालय और असम के पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम के रीजन, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है, यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सिलीगुड़ी और कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम में गैंगटोक तक, ये जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम का रीजन है, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है, मध्यम से तेज बारिश। और गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन 3 राज्यों पर, ये सब डिवीजन है। बंगाल को 2 पार्ट में मौसम के हिसाब से हम बांट कर देखते हैं, एक सब हिमालयन और एक गैंगेटिक। तो गंगेय पश्चिम बंगाल के रीजन में ये हिस्सा आता है और इस हिस्से में भी मध्यम से भारी वर्षा कई जगहों पर हो सकती है। कोलकाता भी इसमें शामिल रहेगा और साथ ही साथ रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका और पलामू, लातेहार, छतरा, धनबाद, झरिया और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत झारखंड के लगभग सभी जगहों पर घने बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हवा के साथ, गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। बिहार की बात जहां तक है, तो बिहार में झारखंड और पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन बिहार में मौसम बदल रहा है और थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह भर, 10 दिन के दौरान बिहार के तमाम जिलों में ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ एक जिले छूट जाएं, कुछ एक जगहें छूट जाएं, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद पूरे बिहार के ऊपर मौसम थोड़ा सा, कह सकते हैं इसको, कि मेहरबानी कर रहा है। मानसून की सक्रियता रहेगी भागलपुर से लेकर गया और बक्सर, कैमूर तक, पटना, वैशाली, दरभंगा, किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण तक, तो तमाम जगहों पर यहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम हो सकती है। बिहार का ये रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम और एक आध जगह पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है। हो सकता है कुछ हिस्से अभी भी बरसात वाले ना हो, जिसमें वैशाली, पटना और दरभंगा तथा आसपास के कुछ हिस्से हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे मौसम यहाँ पर भी सक्रिय होगा, यहाँ पर भी बरसात देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ और मध्य तथा मध्य भारत की बात बाद में, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से बरसात हो रही है। उत्तर प्रदेश के भागों में आज शाम से ही बादल दिखने शुरू हो गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादल पहुंच रहे थे, बीच बीच में धूप का असर हो रहा था और कुछ जगहों पर बूंदें भी पड़ी हैं, दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में और नोएडा, गाजियाबाद में भी कहीं पर बूंदाबांदी हुई है और साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कुछ बूंदें पड़ी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई है। तो अभी जो संभावना दिख रही है दोस्तों, वो ये है कि वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही समेत प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर समेत
ये वाला जो हिस्सा है अयोध्या तक, और इधर कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ तक, अमेठी, रायबरेली तथा कौशाम्बी, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें हैं। बादल रहेंगे, बादल बढ़ेंगे, पहले की तुलना में हवाएं तेज बढ़ेंगी, तो थोड़ा सा मौसम अपेक्षाकृत कह सकता हूं कि खुशनुमा अगर नहीं भी होगा तो जो डिस्कम्फर्ट था पहले से, उमस और गर्मी परेशान कर रही थी, उसमें चेंज देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत बरसात भी होगी, जहाँ पर बरसात होगी वहाँ तो मौसम डेफिनेटली प्लेजेंट रहेगा, यानी अच्छा रहेगा। ऊपर के रीजन में भी बारिश की संभावनाएं बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर में भी है। इधर बरेली से लेकर रामपुर और मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, बागपत, इन सभी भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अलीगढ़, आगरा, मथुरा और इटावा, मैनपुरी रीजन में भी कई जगहों पर बारिश के चांसेस रहेंगे। हरियाणा और पंजाब, दिल्ली तथा चंडीगढ़ में देखें तो हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में बहुत अच्छी बरसात नहीं होगी, लेकिन कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, कहीं पर हल्की वर्षा, कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इस रीजन में चंडीगढ़ में ठीक बारिश हो सकती है और पंजाब के कई ज़िलों में अच्छी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और ये एक दिन नहीं होगा, पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के रीजन में आने वाले समय में, इंक्लूडिंग बिहार, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में कहा, यहाँ पर अगले कुछ दिनों के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। तो मानसून सक्रिय रहने के कारण बहुत हैवी रेन भले ना हो, लेकिन रिमझिम फुहारें कई बार कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। उससे फसलों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचेगा। तो ये किसान भाइयों के लिए निश्चित तौर पर एक वरदान हो सकती है बारिश, क्योंकि इस समय फसलों को ग्रोथ की ज़रूरत है। अगर आपने फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर दिया है या जो भी आप निराई गुड़ाई का काम करते हैं वो सब कर दिया है, तो अब इसको ग्रोथ की ज़रूरत है। कोई भी खरीफ की फसल हो, इंक्लूडिंग धान, तो उसको ये ग्रोथ दिलाने में रिमझिम फुहारें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। उत्तराखंड के अधिकांश भागों में संभावना बारिश की है। नैनीताल, पंतनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून समेत ऊपर के रीजन में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है, इंक्लूडिंग पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, गंगोत्री। और इधर शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना में भी बारिश बढ़ने वाली है। कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में फिलहाल चांसेस कम बारिश के हैं, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। यहाँ पर आपने देखा था बादल फटने की घटनाएं हुई, मंडी में हुई थी और कुल्लू में हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कई लोग लापता हुए हैं और कई लोगों के मारे जाने की दुखद खबर भी है। तो एक तो लंबे समय तक बरसात नहीं हो रही थी पहाड़ों पर, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड फिर भी ठीक था, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल, लद्दाख, इन भागों में कम बरसात हो रही थी। इसके बावजूद जब बरसात हुई तो इस तरह हुई कि लोगों की जान पर बनाई। तो ऐसी बरसात इस समय मानसून में कई जगहों पर कई बार देखने को मिल रही है। लंबे समय तक सूखा और ज़्यादातर जगहों पर सूखा मौसम, और अचानक कुछ जगहों पर अचानक बहुत भारी बारिश कुछ ही समय में। इस तरह की मौसमी स्थितियाँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कई बार दिखाई पड़ी हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर रायसी तक, इन तमाम जगहों पर जम्मू कश्मीर में भी बरसात हो सकती है। ऊपर के रीजन में चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के नहीं है। राजस्थान में कई स्थानों पर बारिश का क्रम बना रहेगा। पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में भी बरसात हो सकती है, और साथ ही साथ अजमेर और चूरू, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, इन सभी भागों में भी बरसात की संभावना है। वजह यह है कि जो सिस्टम यहाँ पर रहेगा वो नमी लेकर आएगा, और मानसून की अक्षीय रेखा इसी के आसपास से गुजर रही है, तो यहाँ पर नमी इकट्ठा होगी और कई जगहों पर बरसात होगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों में भी बारिश बढ़ रही है। आज ही बादल आपने सैटेलाइट तस्वीरों में देख लिए थे, जहाँ पर इन भागों में बादल बढ़ने शुरू हो गए हैं। आज रात में भी कुछ जगहों पर यहाँ बरसात हो सकती है, कल और बढ़ेगी 6 अगस्त को। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से लेकर दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा तक, और इधर कटक, पुरी, पारादीप से लेकर दक्षिणी ओडिशा के तमाम इलाकों तक मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जो एंटायर रीजन है, पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। टीकमगढ़, सागर, खजुराहो, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल और भोपाल, गुना, ग्वालियर, इन तमाम जगहों पर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, नीमच, रतलाम, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के नहीं है। गुजरात में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ रही है। मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में अच्छी बरसात फिर से शुरू हो रही है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, भंडारा, गोंदिया का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर तेज बारिश होगी, और वर्धा, यवतमाल, अकोला, अमरावती समेत नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी भागों में लाइट रेन या मुख्यतः शुष्क मौसम संभावित है। कोंकण, गोवा में तेज बारिश होगी। तेलंगाना में यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। बाकी तटीय आंध्र प्रदेश या फिर आंतरिक तमिलनाडु और तटीय तमिलनाडु में लाइट रेन हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में हो सकती है हल्की बारिश, मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। तटीय कर्नाटक और गोवा में, लक्षद्वीप में और आंतरिक कर्नाटक में तथा रायलसीमा में लाइट रेन की संभावना दिखाई पड़ रही है।
नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखिए अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और मेरे इस पूर्वानुमान के बारे में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप मौसम तक के साथ खड़े रहना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, उसके लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से, कई सारे ऑप्शन है उसमें, जो भी मेंबरशिप आपको ठीक लगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद।